90s से बात की जाए तो अब तक बॉलीवुड की कई जो फिल्में हैं उसमें पाकिस्तान हो या पाकिस्तानिया का एक नेगेटिव इमेज जो है उसको पोर्ट्रे करना हो, उन्हें खतरनाक, टेररिस्ट, ये सारे किरदारों में पेश किया जाता है बॉलीवुड फिल्म्स के अंदर। और इस सिलसिले की एक ताज़ा मिसाल जो इंडियन फिल्म है धुरंधर, जिन्होंने एक अलग ही तख्लीकी पाकिस्तान बनाया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर भी गोली चले तो ये पार्क में लाशें नशे गए हुए देखकर बता लिए। दीवारों पर लगे ये गोलियों के निशान सिर्फ दाग नहीं, ये जख्म है लियारी के दिल के अंदर के। पिछले कई सालों से भारतीय सिनेमा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी तस्वीर खींचने की कोशिश की। सही किया हुआ है, इधर पार्क बना रहे अभी। इसी तरह भारत की जानिब से एंटी पाकिस्तान फिल्म रिलीज के साथ ही मुतनाज़ा हो गई। उनकी मूवीज में इतनी स्टीरियोटाइपिंग होती है। चलो एक तो स्टीरियोटाइपिंग को तो छोड़ो, कैरिकेचर ऑफ पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं। झूले भी रखे थे, ये नशाइये ने झूले भी उठा के लेकर गए थे। हर निशान के पीछे एक कहानी है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का सपना। 10, 15, 20 साल पहले इस जगह पे गैंग वॉर उरूज पे थी, क्रॉस फायर चलते थे यहाँ पे, यहाँ से इधर और वहाँ से वहाँ, समझ रहे हो ना। तो भाई इतना आसान नहीं था यहाँ पे खड़ा होना, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा अमन हो गया है। पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो गया है, पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे जो पूरा माशरा है उसको इतना रिग्रेसिव, इतना पेनफुल दिखाया जाता है। अभी अमन है या फिर अभी भी यहाँ पे कभी कभी मसले हो जाते हैं? अल्लाह के फजलो करम से अभी तो बहुत ही अमन है। अच्छा। अगर कि आप मतलब कि 10 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो अगर आप आते तो यहाँ पर आपका खड़ा होना नामुमकिन तो मतलब जिस जगह अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, जी। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ, आप बकौल आपके 10 साल पहले यहाँ पे अगर मैं खड़ा होता तो मैं ऊपर पहुँच जाता, मतलब अल्लाह के पास पहुँच जाता। जाहिर सी बात है, इंडिया हमारा रिवायती दुश्मन है और उनका प्रोपेगेंडा मशीन बहुत सालों से पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेल करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली थ्रू बॉलीवुड। इस दफ़ा तो हमने बॉलीवुड में लियारी का मेंशन देखा है। हम करेंगे हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला, और हमला नहीं करेंगे, हमले करेंगे, ताबड़तोड़ करेंगे और उसके होश उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। औकात याद कराओ के माबैन नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। BBC के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। देखिए कि आज IMF के हम उनके आज गुलाम हैं। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने एक के बाद दूसरा बहरान झेला है। अब तक इस प्रोग्राम में IMF की जानिब से मजमूई तौर पर 64 शराइत आयद की जा चुकी हैं। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो शराइत की सेंचुरी हो सकती है। आए थे बड़े जोशो जज्बे से, शहबाज स्पीड, शबाना रोज मेहनत, और अवाम को जो है कपड़े फाड़ के जो है मैं गुर्बत खत्म कर दूंगा, मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, अपने कपड़े बेच दूंगा, ये तमाम चीजें जो है उनके स्लोगन्स थे। मगर पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त इसकी इकोनॉमी के साथ जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, संगीन चैलेंजेस, उसमें से पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, यानी कि पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वक्त मशीनों के मातम और सरमाए के सोख की मंजरकशी कर रहा है। ये मंजर वाह भाई वाह। हमें ये मानने में कोई आर नहीं है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अच्छा, धुरंधर चल भी रही है यहाँ पे, जो लोग अच्छा 3 घंटे 16 मिनट की यहाँ पे कौन लोग कह रहे हैं यार धुरंधर बैन है, हर किसी के मोबाइल में धुरंधर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये इन्होंने लगाई हुई है और ये धुरंधर है, ये यहाँ पे चल भी रही है, यहाँ पे लोग मोबाइलों के अंदर देख रहे हैं। कहाँ बैन है, कहाँ चल रही है, हर किसी के मोबाइल में फिल्म चल रही है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म बैन हो गई है, कोई बैन नहीं है, बहुत शुक्रिया। धुरंधर फिल्म तो अभी चल रही है, हर जगह पे चल रही है। आप बताएं कि आप धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहते हैं कि धुरंधर फिल्म कैसी है और उसके अंदर क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने सर पे सेरा बांधने के लिए तैयार है। Initially we were surprised, but again then because you know India is against Pakistan as a whole, तो उन्होंने क्योंकि लियारी का इस्तेमाल किया है इस दफ़ा, तो लियारी के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रिजेंटमेंट है। लियारी वाले जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस बात का सबूत भी है, आप पीछे दीवार देख सकते हैं। इस बात का सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इधर आ जाओ। बिल्कुल पीछे हमारे जो ग्रीन वॉल आपको दिख रही है, उस पे हर तरफ गोलियों के निशान है। गोलियों ने दीवार को छल्ली किया हुआ है और बड़े बड़े जो है ना गोल गोल मुझे वाज़े दिख रहे हैं। अगर आपको कैमरे की आंख दिखाए तो ये लियारी का वो स्पॉट है जहाँ पे एक वक्त पे गैंग वॉर उरूज पे थी, और इस वक्त जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ ये बाबा लाडला का इलाका है जी। बाबा लाडला, जिसका असल नाम नूर मोहम्मद था, पहले रहमान दकेत के साथ था लेकिन उसकी मौत के बाद अपना अलग ग्रुप बना लिया। बाबा लाडला इल्लीगल वेपन्स का धंधा करता था, पुलिस और रेंजर्स को चंद सालों तक चक्कर लगवाता रहा। आखिरकार 2017 में रेंजर्स के एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसका नाम लियारी की तारीख में हमेशा खौफ के साथ याद रखा जाएगा। भाई खतरे की बात तो नहीं है?
बात ये कि अभी अंदर हम नहीं जा सकते फिलहाल। देखो हम लोग जो है ना गाइस मेन रोड पे ही शूट कर रहे हैं, अगर हम लोग कैमरे के उस तरफ अंदर जा नहीं सकते और वहाँ पे कैमरा अलाउ भी नहीं है, सही है, समझ रहे हो ना, तो इतना इजी नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो। गाइस ये चेक करो, फेमस स्पॉट है लियारी का आर्ट चौक, बिल्कुल हमारे पीछे। ये काइंड ऑफ चुरंगी आप कह लें, लेकिन इस चुरंगी की एक खास बात है। खास बात ये है कि भाई इस चुरंगी से 8 रास्ते कनेक्ट होते हैं। लियारी के अंदरून लियारी के जो एरियाज हैं वो इस चुरंगी से कनेक्ट होते हैं। भाई मुझे ये बताओ कि ये चुरंगी कितनी पुरानी है? यार ये तकरीबन आपको आइडिया है कुछ? मेरी पैदाइश से भी पुरानी है, मुझे मतलब 25 इयर्स का हूँ। अच्छा। और ये मेरी पैदाइश से भी पहले, मतलब 30 साल लगा लें। तो ये जो चुरंगी है ये 30-35 साल पुरानी चुरंगी है। और इस चुरंगी की सबसे खास बात ये है कि ये लियारी के 8 एरियाज को कनेक्ट कर रही है। अगर आप इस चुरंगी पे आके खड़े हो जाओगे और आपको कहीं भी जाना होगा तो आप इस चुरंगी के जरिए कहीं भी पहुंच सकते हो, मतलब सारे रास्ते इससे कनेक्ट हो रहे हैं आगे। तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज है, मैंने ये किसी और इलाके में नहीं देखी और आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। अभी बेसिकली लियारी का रिहायशी हूँ, तो वहाँ पे दहशत थी, अभी भी है। आप लियारी के रिहायशी हैं, लियारी के अंदर अभी रहमान डकैत को हीरो लोग मानते हैं या डकैत मानते हैं, आप ये बता देते। बेसिकली तो कुछ देखा है तो दोनों वहाँ बराबर है। बराबर नहीं है भाई, आप तो मतलब लियारी के रहने वाले, आपको नहीं पता। लियारी के अंदर मैंने तो जितने भी लोगों से बात की है ना, तो सभी हीरो ही मानते हैं लोग। ऐसे वो हीरो ही मानता है, पर ओवरऑल कराची की हम बात करें तो बेसिकली पूरा ओवरऑल कराची हम तो उसको हीरो नहीं मानती है ना। लियारी का तो, लेकिन वो तो लियारी उसमें दिखाया, वो कराची ज्यादा नहीं दिखाया, लियारी दिखाया। लियारी का तो वो हीरो है, हम खुद बोलते हैं, सब बोलती है, वहाँ की लेडीज से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, वो हीरो ही बोलते हैं उसको, क्योंकि उसने बेसिकली अंदर अपनी आवाम के लिए बहुत काम किया था। उसने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वेलफेयर के लिए काम किया हुआ था, इस वजह से आम आवाम तो उसको हीरो ही बोलती है, लियारी की लोकल आवाम। इसमें आपने क्या चीज ऐसी समझी जिस पर आपने आवाज उठाई और आपने कहा कि नहीं ये गलत दिखाया तुमने चौधरी असलम? यहाँ तो पहले देखें, यहाँ बात की गई कि एक शैतान और एक जिन के मिलाप से 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा होता है उससे चौधरी असलम कहते हैं। हम इस्लाम के दायरे के लोग हैं। चौधरी असलम की वालदा बड़ी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और मुसलमान लोगों का शैतान और जिनों से कोई मिलाप नहीं होता। इंडियंस को डेफिनेटली फिल्म मेकिंग आती है और उनके पास एक्टर्स, उनके पास प्रोडक्शन स्टाफ भी हैं, क्रू भी है। आई मीन लेट्स गिव द डेविल इट्स ड्यू कि इंडियन बॉलीवुड इज सीरियसली अहेड ऑफ अस। हम प्रोडक्शन वैल्यूज में हम उनका मुकाबला नहीं करते। तो पाकिस्तान के लीडरों को भी ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो अभी तक वो नहीं पैदा कर सके। मैं माफी के साथ अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हम एक जंग जो अपने मुल्क के अंदर बहुत जरूरी है उसको जीतना, वो है मार्च की जंग। दुनिया की आधी आबादी तो हिंदुस्तान में ही बसती है। वो लोग इस फिल्म को अपने मोबाइल में देख रहे हैं और इसके 2 खुसूसी कैरेक्टर्स जो है उनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान और कराची से है। मूवी बनने की इंडिया की एक पॉलिसी ये था कि हम बलोच इंडिया की तरफ हो जाए, बलोचिस्तान की और पाकिस्तान की अनबन हो रही है। देख रहे हैं आप, अनबन शुरू से है बलोचिस्तान और पाकिस्तान की, मगर हम बलोच अपनी कौम से वफा करते और पाकिस्तान में रह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, सही है, कभी भी इंडियनों का साथ नहीं देंगे। ये मूवी की भी एक सियासत है ताकि हम इंडिया की तरफ हो जाए। आया था रणवीर सिंह रक्षे में, सही है, और ये देखें आप पूरा वही अस्पताल है यार, सेम यही दिखाया है ना, सेम यही था, यहीं से लेके सेम वही हॉस्पिटल है जो मूवी के अंदर दिखाया है। ये देखें आप, ये यहाँ से रहमान भाई को वो अंदर लेकर गया था, रहमान डकैत को, और यहाँ से आया था रक्षा, पीछे से रणवीर सिंह लेकर आया था, और यहाँ से वो भागा था, स्ट्रेचर वो रखी हुई, सही है। अभी मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और एक एक चीज दिखाता हूँ। अभी तक ये चीज किसी ने नहीं दिखाई, पूरा लियारी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ब्लॉक के अंदर। अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो ये है वो गेट। अरे गेट से रणवीर लेके भागा था, ऐसे लेके भागे थे वो रहमान डकैत को ऐसे, और कहाँ लेके गए थे, वहां लेकर गए थे वो। ये है वो हॉस्पिटल और यहाँ से वो लेकर गया था सीधा, सही है। ये है इमरजेंसी, वहां लेकर गए थे। यार सलमान भाई एक एक चीज सेम दिखा रहे हैं यार, जो बात है वही था, सब कुछ वही है, वहीं खड़ा हुआ था। हॉस्पिटल का कलर, शीशे तक वही दिखाए, देखें ब्लू कलर के शीशे लगे हुए हैं, मूवी में भी यही दिखाए। बहरहाल अब मैं आपको यहाँ से लेके जा रहा हूँ जूस की शॉप पे, जिस शॉप पे रणवीर सिंह काम करता था। जिस दिन पहले दिन वो लियारी में आया था, उसको काम पे रखा था एक अंकल ने, तो अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको उसी दुकान पे। चले भाई वहाँ पे। अब मैं मौजूद हूँ उस जूस सेंटर पे जहाँ पे रणवीर सिंह इंडियन जासूस हमारे लियारी में आके जिस दुकान पे लगा था काम पे, एक अंकल ने रखा था, बुढ़े अंकल थे। तो अब उनसे जाके पूछता हूँ कि उन्होंने रणवीर सिंह को कब काम पे रखा था और कितनी तनख्वाह पे रखा था। आ जाए मेरे साथ। भाई एक मूवी आई है अभी धुरंधर, जी, उसमें रणवीर सिंह है इंडियन एजेंट। वो ये दिखाया है कि वो इस शॉप पे आके काम पे लगा था।
सर हमारे होते हुए तो यहाँ पे नहीं आया था, हमारे वालिद साहब के टाइम में आया हो तो उसको कुछ नहीं कह सकते। आपके रहते हुए नहीं आया? नहीं, हमारे रहते हुए नहीं आया। लेकिन मूवी में ये दिखाया है कि वो आया है और आप भी पीछे खड़े हुए थे। अच्छा, नहीं हमारे होते हुए नहीं आए यहाँ पे, हमारे वालिद साहब के टाइम में आया हो तो। ये कह रहे हैं कि हमारे रहते हुए तो वो नहीं आया क्योंकि वो मूवी है पुरानी। मतलब उस मूवी में ये दिखाया है 2002 का दिखाया है, कंप्यूटर में देख के बताओ 2007-8 का। तो 7-8 के टाइम पे आप यहाँ पे नहीं थे? जी मैं यहीं पे था लेकिन वो नहीं आया। आप छुट्टी पे हो गए शायद? जी छुट्टी पे। सही है। बहरहाल रणवीर सिंह जो लगे थे काम पे तो ये वही दुकान है। तो भैया ये पाकिस्तानी पूरी तरीके से बोर्रा गए, इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। हमको ये इसकी फिल्म की बुराई करनी है कि हमको डायरेक्शन की बुराई करनी है कि हमको हिंदुस्तान की बुराई करनी है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं। वाह भाई वाह। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।